उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक बेहद ही खूबसूरत और शांत गांव था निर्मलपुर, जहां जून की कड़क धूप पड़ रही है और वहीं राजेश नीम के पेड़ के नीचे बैठा सिर पकड़े रो रहा है। तभी वहां से जमींदार ठाकुर साहब अपनी लाठी चमकाते हुए गुजरते हैं। राम राम ठाकुर साहब। रुकिए मालिक, मेरी एक बात सुन लीजिए। मालिक 2 मिनट रुकिए। अरे राजेश, रास्ता काहे रोक रहे हो भाई? हटो सामने से, बहुत तेज धूप है, खोपड़ी सुलग रही है हमारी। मालिक, आज खेत पर कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। पूरे 2 दिन से घर का चूल्हा ठीक से नहीं जला है मालिक। छोटे भाई ने कल से सिर्फ पानी पीकर वक्त काटा है। मजदूरी? अरे भाई, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? रोज सुबह सुबह मुंह उठाकर आ जाते हो। देख नहीं रहे हो बाजार का हाल? मंडी में टमाटर 2 रुपए किलो कोई मुफ्त में नहीं ले रहा है। हमारे खेतों में टन के हिसाब से टमाटर और मिर्च सड़ रहे हैं। जब फसल ही बेकार हो गई तो हम तुम्हें दिहाड़ी कहां से दें? अपने घर से लाकर दें क्या? मालिक, आप जो मर्जी पैसे दे देना, चाहे आधी दिहाड़ी दे देना, पर कुछ काम दे दो। छोटे भाई की स्कूल की फीस जमा करनी है, नाम कट जाएगा उसका। और माँ की सांस की बीमारी वाली दवाई भी आज खत्म होने वाली है। अगर आज दवाई नहीं आई तो रात भर वो सो नहीं पाएंगी मालिक। अरे जब खेत में काम है ही नहीं तो क्या अपनी जेब से पैसा लुटा दे? एक तो वैसे ही हमारा लाखों का नुकसान हो गया है। आरती ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया है और तुम्हें अपनी मजदूरी की पड़ी है। जाओ शहर जाकर कोई कुली वूली का काम ढूंढो। इस निर्मलपुर गांव में अब कोई मजदूरी नहीं मिलने वाली। अपना रास्ता नापो, हमें देर हो रही है। मालिक, ऐसा मत कहिए। गांव छोड़कर शहर जाऊंगा तो किराए के पैसे कहां से लाऊंगा? बस आज के लिए कुछ भी काम दे दीजिए, भले ही अपने तबेले की सफाई करवा लीजिए मालिक। अरे बोला ना, नहीं है काम। समझ नहीं आता क्या एक बार में? हटो सामने से। ठाकुर साहब पैर पटकते हुए चले जाते हैं। राजेश वापस उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी फूटी हुई किस्मत को सोचकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर आज भी घर खाली हाथ गया तो मां को क्या जवाब दूंगा? भाई भूखा सो जाएगा। क्या हम जैसे गरीबों की किस्मत में सिर्फ भूखे मरना ही लिखा है? मेहनत करने को तैयार हूं, फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। राजेश अपनी झोपड़ी में खाली हाथ लौटता है। वहां उसका पक्का दोस्त मंगत बैठा है, जो शहर के एक बड़े ढाबे में बर्तन धोने का काम करता है और 2 दिन के लिए गांव आया है। अरे राजेश भाई, आ गए तुम? लेकिन आज फिर खाली हाथ? चेहरा ऐसे काहे उतरा हुआ है, जैसे पूरी दुनिया लूट गई हो। ठाकुर साहब ने काम नहीं दिया क्या? हाँ मंगत भाई, सब खत्म हो गया। पूरे गांव में घुमाया, किसी ने 1 घंटे का काम तक नहीं दिया। ठाकुर साहब कह रहे हैं कि खेतों में टमाटर और मिर्च सड़ रहे हैं, इसलिए कोई मजदूर नहीं चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि मां की दवाई कहां से लाऊंगा। भाई भी भूखा बैठा है। अरे भाई राजेश, तुम तो बेकार में रो रहे हो। ठाकुर साहब के टमाटर सड़ रहे हैं ना, सड़ने दो। तुम्हारे हाथ में जो खाना बनाने का जादुई हुनर है, तुम उसे काहे भूल जाते हो भाई? जब तुम्हारी माँ बीमार होती थी तो तुम कितना बढ़िया खाना बनाते थे। हुनर? अरे मंगत, इस गरीबी में हुनर से पेट नहीं भरता। लोग सूखी रोटी नहीं दे रहे, हुनर कौन देखेगा? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। अरे भाई याद करो, जब तुम पिछले साल शहर में मुझसे मिलने आए थे तो हमारे ढाबे के ठीक बगल वाले स्टॉल पर शाम को क्या बिकता था, जिसके लिए बाबू लोग गाड़ियों से उतरकर लंबी कतारों में खड़े रहते थे। बच्चे बूढ़े सब दीवाने थे उसके। हाँ याद आया, वो सफेद सफेद रंग की गोल पोटलियां, भाप निकलती थी उसमें से। क्या नाम था उसका?
हाँ, मोमोज। वही तो, मोमोज। और भाई, उस मोमोज की जो सबसे असली जान होती है वो होती है उसकी तीखी और चटाकेदार लाल चटनी। और वो चटनी किससे बनती है? लाल लाल टमाटर, लहसुन और सूखी लाल मिर्च से, जो आज हमारे हरदोई के खेतों में मुफ्त के भाव सर रहे हैं। तो मोमोज का काम शुरू क्यों नहीं करते? घर बैठे बैठे रोने से अच्छा है कुछ नया करो। अरे पागल है क्या मंगत? कुछ भी बोल रहा है। मोमोज तो मैदे से बनते हैं। मेरे पास मैदा और सब्जियां खरीदने के लिए एक चवन्नी भी नहीं है। और दूसरी बात, हमारे निर्मलपुर गांव के लोग ठहरे सीधे साधे पारंपरिक लोग। वो मैदे का नाम सुनते ही अपना मुंह सिकोड़ लेंगे। कहेंगे, ये क्या बीमारी जैसा खाना ले आया? तो मैदा मत इस्तेमाल करो भाई, किसने कहा मैदा ही डालो? हमारे घर में जो गेहूं का पिसा हुआ आटा है, हम उसी से देसी मोमोज बनाएंगे। और अंदर भरने के लिए महंगी सब्जियां नहीं, बल्कि गांव की सस्ती पत्ता गोभी और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तू बस हाँ कर। चटनी के लिए जितने टमाटर और मिर्च चाहिए वो मैं तुझे ठाकुर साहब के खेत से मुफ्त में लाकर दूंगा। वो वैसे भी फेंकने वाले हैं, कोई पूछ नहीं रहा उन्हें। गेहूं के आटे के मोमोज मिट्टी के बर्तन में भाप देकर? क्या सच में लोग इसे खाएंगे मंगत? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर पैसे डूब गए तो? अरे डूबने के लिए पैसे है कहाँ तेरे पास? खोने के लिए कुछ नहीं है राजेश भाई, पर पाने के लिए पूरी दुनिया है। तू बस शुरुआत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। ठीक है मंगत, ये भी आजमा कर देख लेते हैं। चल फिर कल से काम शुरू करते। रसोई में एक तरफ मिट्टी के घड़े में पानी उबल रहा है और उसके मुंह पर सूती कपड़ा बंधा है, और एक घड़े में चटाकेदार लाल चटनी पक रही थी। राजेश की माँ देवकी रसोई में आती है और चारों तरफ महक सूंघती हैं। अरे बेटा राजेश, ये रसोई से कैसी अजीब लेकिन बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। टमाटर और लहसुन को उबालकर ये क्या नई चीज बना रहा है तू? मेरी तो नाक में ऐसी खुशबू लगी कि मेरी खांसी ही रुक गई। माँ, ये शहर का एक बहुत मशहूर नाश्ता है जिसे लोग मोमोज कहते हैं। बस फर्क इतना है कि मैं इसे मैदे की जगह अपने घर के गेहूं के आटे और खेत की पत्ता गोभी से बना रहा हूं। मंगत टमाटर ले आया था। बस भगवान से दुआ करो माँ कि ये मिट्टी के घड़े की भाप में ठीक से पक जाए और गांव वालों को इसका स्वाद पसंद आ जाए। बेटा, तेरी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। खुशबू तो इतनी अच्छी है कि जो नहीं खाना चाहेगा वो भी खिंचा चला आएगा। तभी झोपड़ी के दरवाजे से पड़ोस के बुजुर्ग रहमान चाचा अपनी लाठी टेकते हुए अंदर आते हैं। अरे देवकी, अरे राजेश मियाँ, आज तुम्हारी इस टूटी झोपड़ी से कैसी जादुई खुशबू आ रही है भाई। खुशबू सीधे नाक में लग रही है और पेट में चूहे कुश्ती लड़ने लगे हैं। क्या आज घर में कोई गुप्त दावत की तैयारी है और तुमने बुढ़े रहमान को नहीं बुलाया? राजेश मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहता है, आइए आइए रहमान चाचा, बैठिए यहाँ। दावत तो नहीं है चाचा, पर इस गरीब लड़के ने एक नया प्रयोग किया है। ये देखिए, मैंने पत्ता गोभी को मसालों के साथ गेहूं के आटे की लोई में बंद किया है और इसे बिना एक बूंद तेल के सिर्फ इस मिट्टी के घड़े की भाप पर पकाया है। मंगत भाई ने आइडिया दिया था। रहमान चाचा हैरानी से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए घड़े को देखते हैं। क्या बिना तेल और बिना घी का नाश्ता? अरे राजेश बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। क्या हमारे निर्मलपुर गांव के लोग इसे पसंद करेंगे? यहाँ तो सुबह उठते ही सबको जगत राम की दुकान के समोसे, कचौड़ी और तली भुनी चीजें ही भाती हैं। बिना तेल के खाना तो यहाँ बीमार लोग खाते हैं भाई। चाचा, तली हुई चीजें तो बीमारी फैलाती हैं, तभी तो सबके घुटनों में दर्द रहता है। ये भाप में पका है, इसलिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और स्वाद में तो ये
समोसे को भी पीछे छोड़ देगा। आप बस एक बार इस गरीब के हाथ का बना ये नाश्ता चखकर देखिए और बिल्कुल सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। पूरी रसोई में 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। राजेश और माँ देव की सांस रोककर देखते हैं। कैसा लगा चाचा? कुछ तो बोलिए। अच्छा नहीं बना क्या? रहमान चाचा की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी जल्दी चबाते हैं। ओ भाई राजेश मियाँ, ये क्या बना दिया तूने? ये तो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल गया। इस मिट्टी के घड़े की वजह से इसमें जो सोंधापन आया है वो तो कमाल का है। और भाई साहब, ये लाल चटनी, इसने तो मेरी सोई हुई जुबान को जगा दिया। कान से धुआं निकल गया पर हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक और देना जरा। सच्ची चाचा, आपको सच में अच्छा लगा? अरे झूठ काहे बोलेंगे भाई। बेटा, तू कल सुबह ही इसका ठेला गांव के चौराहे पर लगा। मैं गांव वालों को खुद खींच कर लाऊंगा। तू देखना, सब समोसा भूल जाएंगे। सुबह सुबह राजेश अपनी लकड़ी की रेहड़ी पर सामान तैयार करके चौराहे पर खड़ा है। एक लकड़ी के बोर्ड पर लिखा है, राजेश के देसी गेहूं के मोमोज 10 रुपए की प्लेट। घड़े से घनी सफेद भाप निकल रही है। तभी गांव का सबसे चर्चित हलवाई जगत राम वहां आता है। अरे ओ राजेश, खेतों में मजदूरी नहीं मिली तो आज सुबह सुबह ये क्या नया ड्रामा लेकर बैठ गए हो? इस मिट्टी के घड़े में क्या उबाल रहे हो भाई? सुबह सुबह गांव वालों के लिए कोई नई चाय बना रहे हो या कोई जड़ी बूटी का काढ़ा है? राम राम जगत राम भाई। नहीं भाई, ये चाय या काढ़ा नहीं है, इसे मोमोज कहते हैं। ये बिना तेल का सिर्फ पानी की भाप में पका हुआ शहर का मशहूर नाश्ता है। आप बरसों से गांव वालों को अपनी दुकान पे तली भुनी कचौड़ी और समोसे खिला रहे हैं। आज जरा इस गरीब भाई का बिना तेल का नाश्ता भी चक्कर देखिए, नुकसान नहीं करेगा। बिना तेल का नाश्ता? अरे राजेश, बिना तेल के तो खाना बेस्वाद होता है। ला भाई, जरा हम भी तो देखें कि इस मिट्टी के घड़े के खेल में ऐसा क्या जादू है जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर अच्छा नहीं हुआ तो यहीं सबके सामने बताऊंगा, याद रखना। राजेश तुरंत एक पत्तल पर 2 मोमोज और लाल चटनी रखकर जगत राम को देता है। अरे अरे भाई राजेश, ये क्या है? मैं खुद पिछले 20 साल से हलवाई का काम कर रहा हूँ। तरह तरह के आटे गूंथे हैं, पर मैदे के बिना गेहूं के आटे को इतना नरम और रुई जैसा कैसे बना दिया तूने? और इस चटनी का तीखापन और स्वाद तो भाई साहब, मेरी समोसे की चटनी को इसके आगे पानी कम चाय समझो। तूने इसमें क्या क्या डाला है, सच बता। वही टमाटर और मिर्च जगत राम भाई, जो कल तक खेतों में सड़ रहे थे और ठाकुर साहब फेंक रहे थे। बस बनाने का तरीका और माँ का आशीर्वाद और अपना भरोसा। भाई मानना पड़ेगा, तेरे हाथ में जादू है। दुकानदारी में तू मुझे टक्कर देने आया है, पर स्वाद बहुत कड़क है। तभी वहां गांव के बुजुर्ग रामू काका अपनी लाठी टेकते हुए आते हैं और जिज्ञासा से देखते हैं। बेटा राजेश, सुबह सुबह क्या बेच रहा है भाई? बड़ी महक आ रही है। दिखने में तो ये बड़ा कोमल और सुंदर लग रहा है, जैसे रसगुल्ला हो। पर क्या ये मेरे जैसे बूढ़े के खाने लायक भी है? डॉक्टर ने कहा है कि सख्त चीजें मत चबाना, और मेरे मुंह में तो एक भी दांत नहीं बचा। काका, ये नाश्ता तो बिल्कुल आपके जैसे बुजुर्गों के लिए ही बना है। ये बिना तेल के सिर्फ भाप में पका है, बिल्कुल रूई की तरह नरम है। आप बस एक बार इसे मुंह में रखकर देखिए। अगर पसंद ना आए या चबाने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो पैसे मत दीजिएगा काका, मेरी तरफ से मुफ्त समझिएगा। काका मोमोज का टुकड़ा मुंह में रखते हैं। पूरा चौराहा शांत होकर काका के चेहरे को देखता है। जगत राम भी देखता है। अचानक काका के चेहरे पर
एक बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है और उनकी आंखें चमक उठती हैं। ओ भैया निर्मलपुर वालों, सब दौड़ कर आओ। समोसे, कचौड़ी और तेल का खाना छोड़ो। इस राजेश बेटे ने कमाल का नाश्ता बनाया है। मुंह में जाते ही पिघल गया जैसे मलाई हो, और पेट भी भारी नहीं हुआ। स्वाद तो ऐसा है कि मेरी 80 साल की जुबान फिर से जवान हो गई। काका की आवाज सुनते ही चौराहे पर खड़े लोग, जो अब तक दूर से देख रहे थे, राजेश की रेहड़ी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भीड़ जमा हो जाती है। राजेश भाई, एक प्लेट मुझे भी दो, जल्दी करो, खुशबू बड़ी तगड़ी है, रुका नहीं जा रहा। अरे भाई पीछे हटो, लाइन में आओ, पहले मैं आया था। राजेश भाई, मेरे लिए एक प्लेट लगाना, और वो लाल वाली चटनी थोड़ी ज्यादा डालना, तीखा पसंद है मुझे। मुझे 2 प्लेट पैक कर दो भाई, घर पर बच्चों के लिए ले जाना है, वो कचौड़ी खाकर बीमार हो रहे थे। भाइयों सबको दूंगा, थोड़ा धीरज रखिए, कोई बिना खाए नहीं जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, ये लाल बनाई चटनी थोड़ी तीखी है, संभल कर खाइएगा, बाद में पानी मत मांगिएगा। हाँ भाइयों, सब पीछे रहिए, सबको गर्मा गर्म मिलेगा। राजेश भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बर्तन खाली हो रहा है। दोपहर के 12 बजते बजते राजेश की रेहड़ी का सारा सामान, चटनी, मोमोज सब खत्म हो जाता है। राजेश अपने हाथों में नोटों को देखता है। पहली बार उसके हाथ में इतने पैसे हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो माँ का ध्यान करता है। अरे रो क्यों रहे हो राजेश भाई, ये तो तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। चलो रो मत, अब तो हमारे खुशी के दिन आए हैं। तीन महीने बीत चुके हैं। राजेश के मोमोज की धूम पूरे हरदोई जिले में है। लोग दूर दूर से आते हैं, मोटरसाइकिल और गाड़ियां रुकती हैं, लेकिन राजेश के पास सिर्फ एक छोटा मिट्टी का घड़ा है, जिससे एक बार में सिर्फ 10 मोमोज बनते हैं। लोग कतार में खड़े होकर गुस्सा कर रहे हैं। अरे राजेश भाई, आधे घंटे से खड़ा हूं यहाँ धूप में, क्या आज मोमोज मिलेंगे या मैं वापस अपने गांव चला जाऊं? रोज रोज का यही नाटक है तुम्हारा। हाँ भाई राजेश, स्वाद तो तुम्हारा लाजवाब है, पर तुम्हारा बर्तन बहुत छोटा है। जब इतने लोग खाने आते हैं तो बड़ा बर्तन काहे नहीं रखते? धंधा बढ़ाना नहीं है क्या? माफ करना भाइयों, मैं अकेले हाथ से कितनी जल्दी करूं। इस छोटे घरे में एक बार में थोड़े ही बन पाते हैं। आटा बेलना पड़ता है, फिलिंग भरनी पड़ती है। बस 5 मिनट और रुकिए, मैं और तैयार कर रहा हूं, कोई नाराज मत होइए। हाँ भाइयों, राजेश भाई सुबह 4 बजे से जाकर तैयारी करते हैं। अकेले हैं, थोड़ा समय तो लगेगा ना। तभी वहां संडीला तहसील के बड़े अधिकारी पटवारी जी अपनी सरकारी गाड़ी से गुजरते हैं। चौराहा जाम देखकर वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं। क्या बात है भाई, यहाँ इतना शोर क्यों मचा रखा है? पूरा निर्मलपुर गांव इसी चौराहे पर क्यों इकट्ठा हो गया है? रास्ता काहे जाम किया है? गाड़ी निकलने की जगह नहीं बची है यहाँ। प्रणाम पटवारी जी। हुजूर गुस्सा मत होइए, कोई कानून की समस्या नहीं है। रास्ता जाम किसी लड़ाई की वजह से नहीं हुआ है। हमारे गांव का ये गरीब लड़का राजेश है ना, ये बहुत ही लाजवाब गेहूं के मोमोज बनाता है। पूरा गांव और बाहर के लोग इसी का स्वाद चखने के लिए कतार में खड़े हैं। इसकी दुकान की वजह से भीड़ है साहब। मोमोज, इस पिछड़े गांव के चौराहे पर मोमोज बिक रहा है और इतनी भीड़। लाओ भाई, जरा हम भी देखें कि इस भीड़ की असली वजह क्या है। कहीं तुम लोग कोई नशा तो नहीं मिला रहे इसमें? हुजूर प्रणाम। ऐसा मत कहिए साहब, हम गरीब लोग हैं, ईमानदारी की खाते हैं। ये इस गरीब लड़के की छोटी सी कोशिश है, इसमें सिर्फ खेत की सब्जियां हैं। जरा आप भी चक्कर देखिए और बताइएगा कि कैसा लगा।
अरे वाह भाई राजेश, ये तो वाकई अद्भुत है। मैंने लखनऊ की बड़ी बड़ी दुकानों में और दिल्ली के मॉल में भी कई जगह मोमोज खाए हैं, पर इस गेहूं के मोमोज का सोंधापन और यह हरदोई के ताजे टमाटरों की देसी चटनी, भाई साहब इसका कोई मुकाबला नहीं है। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। इसमें तो कोई मिलावट नहीं, यह तो शुद्ध अमृत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपकी तारीफ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब मेरी माँ के हाथों के मसालों का जादू है और हरदोई के टमाटरों का स्वाद है। पर राजेश एक बात बताओ, जब तुम्हारा काम इतना अच्छा है, लोग तुम्हारे दीवाने हैं और इतनी भीड़ होती है, तो तुम इस छोटे से मिट्टी के घड़े में काहे बना रहे हो? गांव वालों को धूप में खड़ा रखते हो। शहर जाकर बड़ा आधुनिक बर्तन और सब्जी काटने वाली मशीन क्यों नहीं लाते? अपने धंधे को बड़ा करो। साहब, बहुत गरीब परिवार से हूं। 3 महीने पहले तक दाने दाने को मोहताज था। अभी रोज जितना कमाता हूं उतना माँ की दवाई, भाई की पढ़ाई और घर के राशन में चला जाता है। थोड़ी बहुत बचत होती है, पर बड़ा स्टील का स्टीमर और मशीन खरीदने के लिए मेरे पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं है साहब। चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अरे राजेश भाई, जो लोग मेहनत करना जानते हैं, सरकार उनकी पूंजी की कमी कभी नहीं होने देगी। तुम्हारी जैसी प्रतिभा गांव में रहकर घुट रही है। मैं कल ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत तुम्हारा स्पेशल लोन पास करवाता हूं, जिसमें भारी सब्सिडी मिलेगी। तुम कल ही तहसील आओ, शहर जाओ, बड़ा 3 मंजिला स्टीमर लाओ, मशीनें लाओ और अपने काम को बड़ा करो, समझे? राजेश खुशी से भावुक होकर पटवारी जी के पैर छू लेता है, रोने लगता है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गरीब की पुकार सुन ली। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपकी इस मदद को अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा साहब। अरे उठो भाई, रो मत। कल सुबह तहसील समय पर पहुंच जाना, कागजात तैयार रखना। कुछ महीने बाद निर्मलपुर के मुख्य मोड़ पर एक बहुत ही सुंदर पक्की दुकान खुली है। ऊपर चमकदार बड़े अक्षरों में लिखा है, राजेश का देसी जायका, मोमोज किंग। दुकान के अंदर टेबल कुर्सियां लगी हैं। 3 मंजिला बड़ा स्टील का स्टीमर सूरज की रोशनी में चमक रहा है। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के लोग जमा हैं। तभी जमींदार ठाकुर साहब भी अपनी गाड़ी से वहां आते हैं। अरे राजेश बाबू, राम राम। अब तो तुम सचमुच बड़े सेठ बन गए हो भाई। इतनी आलीशान दुकान खोल ली, वो भी गांव के सबसे मुख्य मोड़ पर। चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं। राम राम ठाकुर साहब। आइए आइए, बैठिए मालिक। मालिक, मैं कोई सेठ वेठ नहीं बना हूं। आज भी वही पुराना राजेश हूं। ये तो बस आप सब गांव वालों का प्यार, पटवारी जी की मदद और मेरी माँ का आशीर्वाद है। दुकान भले ही पक्की हो गई है, ऊपर छत आ गई है, पर मेरा स्वाद, मेरी चटनी और मेरा व्यवहार आज भी इसी निर्मलपुर की मिट्टी से जुड़ा रहेगा। मैं अपनी औकात कभी नहीं भूलूंगा। और ठाकुर साहब, आपको एक और बात पता है? राजेश सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। इसने गांव के 2 और गरीब बेरोजगार लड़कों शानू और गोलू को भी अपनी दुकान पर काम पर रख लिया है। उन्हें अच्छी पगार दे रहा है और खुद मोमोज बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। अब उनके घर का चूल्हा भी राजेश की वजह से जल रहा है। राजेश बेटा, मुझे माफ कर देना। उस दिन जून की कड़क धूप में मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था, पैर पकड़ने पर भी दुत्कार दिया था और शहर जाने की सलाह दी थी। मुझे लगा था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पर तुमने तो यही रहकर हमारी फेंकी हुई फसलों से ही अपनी तकदीर बदल दी। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कहिए। माफी मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप तो हमारे बड़े हैं। सच बताऊं तो आपकी उस कड़वी बात ने ही मेरे अंदर कुछ नया करने की आग जलाई थी। अगर उस दिन आपने डांटा ना होता और आपके खेत के टमाटर सस्ते होकर सड़ ना रहे होते, तो शायद मुझे इस लाल चटनी और मोमोज का आइडिया कभी नहीं आता। जो होता है अच्छे के लिए होता है मालिक। आइए ठाकुर साहब,
उद्घाटन की पहली प्लेट आपके नाम। ठाकुर साहब मुस्कुराकर मोमोज को चटनी में डुबोकर खाते हैं। उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। पूरी दुकान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। माँ देवकी की आंखों में गर्व के आंसू हैं। देखा राजेश भाई, मैंने कहा था ना, मेहनत, ईमानदारी और नयापन कभी बेकार नहीं जाता। हाँ मंगत भाई, अगर इरादा पक्का हो और दोस्त तुम जैसा साथ देने वाला हो तो तकदीर खुद ब खुद बदल जाती है। अब हमारा निर्मलपुर गांव मोमोज के नाम से जाना जाएगा। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन और विपरीत क्यों ना हो, इंसान को कभी अपनी किस्मत को कोस कर बैठना नहीं चाहिए। यदि आपके पास कड़ी मेहनत करने का जज्बा, ईमानदारी और स्थानीय संसाधनों जैसे गांव के टमाटर और गेहूं का सही इस्तेमाल करने की नई सोच है, तो आप किसी भी बड़े संकट को अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। तरक्की वही है जो सबको साथ लेकर चले। दोस्तों, आप लोग भी कभी मेरी तरह हार मत मानना और मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई और आपने कुछ करने का जज्बा उठा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।